And here we go. This is CA Rishabh Rao, your mentor for concept mapping. कैसे राजा? All well and set. आज हम स्टार्ट करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का कंसेप्ट बिल्डिंग. सर, ये चीज ऐसी है जो दिमाग में खल जाती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिकॉन्स्टिट्यूशन और कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा. मैं आपको ऐसे 5 स्टेप बताऊंगा जो आपकी जिंदगी सॉर्ट कर देंगे. और अगर आप तीव्र बैच में होगे तो आप तीव्र बैच स्टूडेंट से इनपुट ले सकते हैं कि ये 5 स्टेप्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं इन पार्टनरशिप. अगर आपने 5 स्टेप जो मैं सिखाता हूं अगर आपने कर लिया, यू आर डन एंड डस्टेड एंड यू आर सॉर्टेड इन लाइफ. ठीक है? यस सर. चलो, व्हाट एग्जैक्टली इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? देखो बेटा, जब 2 लोग पार्टनरशिप फॉर्म में एक साथ आते हैं तो क्या वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करते हैं? यस. कौन सा पार्टनर मिलकर धंधा करेगा? सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? कौन कौन मिलकर धंधा करेगा? पहला. कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा? दूसरी. कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा? कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एक्सेट्रा, कितनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है. बट याद रखना, इफ देयर इज एनी चेंज in terms and conditions of the partnership, this will lead to reconstitution. This will lead to reconstitution. This will lead to reconstitution. सर, ये तो आपके लिए मैंने शॉर्ट कर दिया डेफिनेशन. अगर चेंज हो रही है टर्म्स एंड कंडीशंस किसकी? पार्टनरशिप की, तो दिस विल लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. सर, कोई भी चेंज विल लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल राजा, एनी चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन विल लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. बट सर, हमारे लिए कौन सी कंडीशन है जो इंपॉर्टेंस रख जाती है? सर, देखते हैं बेटा. अब अज्यूम करो ए और बी ने मिलकर धंधा चालू किया और उन्होंने अग्री किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. अग्री किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. अगर फ्यूचर में दे डिसाइड पीएसआर as 2:1, अगर उन्होंने PSR 2:1 कर दिया तो कहना है से पहले उन्होंने अग्री किया था 1:1, अब वो कर रहे हैं 2:1, तो ये चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन हो गया. यस, तो दिस विल लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चलो, अब दूसरा है, सर अज्यूम करो ए और बी ने अग्री किया कि मिलकर धंधा करेंगे. फ्यूचर में C is also becoming a partner. भाई साहब, अग्री क्या हुआ था? A और B मिलकर धंधा करेंगे. बट आप अभी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो. आप बोल रहे हो C भी अब पार्टनर बनेगा. है ना? टर्म्स एंड कंडीशन में क्या डिसाइड हुआ था? A और B मिलकर धंधा करेंगे. बट अब A, B, C मिलकर धंधा कर रहे हैं. तो जब A, B और C मिलकर धंधा कर रहे हैं, पहले डिसाइड हुआ था A और B, तो ये चेंज हो गया, पार्टनर्स के नाम चेंज हो गए, तो पार्टनरशिप की कंडीशंस भी चेंज हो गई. दिस विल ऑल टू लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन. ये भी क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो दूसरा केस है एडमिशन ऑफ पार्टनर. दूसरा केस क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर. अब सर
आप ए बी एंड सी मिलके धंधा कर रहे हैं, यस, ए बी और सी मिलके धंधा कर रहे हैं, बी जा रहा है, कहां जा रहा है, या तो फॉर्म से जा रहा है तो रिटायर, और अगर दुनिया से जा रहा है तो डेथ। इन दोनों ही केसेस में बी धंधे से तो बाहर जा रहा है, या तो रिटायर हो गए या तो इज डाइंग, या तो आउट ऑफ डेथ या आउट ऑफ सम रीजन वो धंधे से तो जा रहा है। तो अब फ्यूचर में हमने अग्री किया था ए और बी मिलकर धंधा करेंगे, फ्यूचर में सिर्फ ए और सी मिलकर धंधा करेंगे, यस। तो क्या नाम चेंज हो गए, यस, दिस विल लीड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी दो केसेस क्या है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चौथा डेथ ऑफ द पार्टनर। एक पांचवा केस भी है बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं रखता है, ठीक है। तो ये आपके चार कंडीशंस है जिसपे आपके चार चैप्टर्स है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। सर डिसोल्यूशन, बेटा डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, डिसोल्यूशन मतलब धंधा ही बंद हो रहा है। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही है, अरे नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, धंधा ही चेंज हो रहा, मतलब धंधा ही बंद हो रहा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट, सॉरी, डिसोल्यूशन इज नॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन, वो एक अलग चीज आती। तो आपके लिए चार चैप्टर, चार केसेस, परफेक्ट विद दिस, यस। अब सर जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब जब जब चेंज इन पीएसआर, जब जब एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, तो हमें क्या करना है, आपको 5 स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, गुडविल का ट्रीटमेंट। सर कौन से तरह की गुडविल, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, दोनों का ट्रीटमेंट। सर ये आपने सिखा दिया है क्या, हाँ राजा, पिछले लेक्चर में गुडविल ट्रीटमेंट, इट्स टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन उसमें सिखा दिया है। स्टेप नंबर 3, accumulated प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। स्टेप नंबर 4, accumulated प्रॉफिट्स और रिजर्व के बाद स्टेप नंबर 4, रीवैल्यूएशन ऑब्लिक रीअसेसमेंट। ये 5 स्टेप ना तीव्र बैच में इतना मजे से कराया गया है कि वो एकदम कॉन्फिडेंट हो गया अभी पार्टनरशिप में। चलो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, deferred revenue expenditure, ऑब्लिक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट, ठीक है। ये 5 स्टेप्स आपके चारों चैप्टर में अप्लाई हो गए। ये 5 स्टेप अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको पूरा पार्टनरशिप अच्छे से आता है, परफेक्ट, यस। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है गुडविल का ट्रीटमेंट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, क्लियर है गाइस, यस। तो ये 5 स्टेप्स रिकॉन्स्टिट्यूशन के चारों चैप्टर में अप्लाई करो और पार्टनरशिप में सुकून की जिंदगी सो, परफेक्ट, यस। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सीरेश अब्रोरा साइनिंग ऑफ।